सर डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ सालों से एक फिक्रा रटा हुआ है जो ये समझते हैं कि इनकी शान में बड़ी इज्जत में इजाफा होता है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सर मैं इनकी तरफ इनका फिक्रा लौटाना चाहती हूँ कि आपने इलेक्शन हर दफा हारा, आप रेहाना डार साहिबा से जो है हारे, आपको डिफेंस मिनिस्टर बनने का भी हक नहीं है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है। डिफेंस मिनिस्टर को ये पड़ी हुई थी कि पीटीआई की 3 खवातीन आपस में कब तक क्या करती हैं। जो शख्स खुद ना इलेक्शन एक खातून से हार चुका हो, डिफेंस मिनिस्टर को ना डिफेंस मिनिस्टर बनने का हक है, ना उनको खवातीन के बारे में बात करने का कोई हक है। बलूचिस्तान में सर मेरे सराइकियों को और पंजाबियों को कौमी शनाख्ती कार्ड देकर बसों से उतार कर क्यों सरों के ऊपर गोलियां मारी जाती हैं। दहशतगर्द इतने ताकतवर क्यों हो गए हैं? क्योंकि बलूचिस्तान एक बर्निंग इशू है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे बहुत ख़राब है। तो सर मेरा ख्याल तो ये था कि हुकूमत आएगी, मिनिस्टर्स आएंगे और सर वो कौम को इकट्ठा करेंगे और वो बात करेंगे, बलूचिस्तान के बारे में बताएंगे कि किस तरह जाफर एक्सप्रेस जो है वो दहशतगर्दों ने अगवा की, इन्होंने दहशतगर्द से निपटना कैसे है। तो सर मेरा ख्याल ये था कि हुकूमत आएगी और बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी और बताएगी कि उनका दिल कितना दुखी और पाकिस्तान को कैसे जोड़ना है और दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निपटना है। लेकिन सर बजाय इसके कि हुकूमत इसका जवाब देती कि ये दहशतगर्दी की लपेट में क्यों है, बलूचिस्तान में सर मेरे सराइकियों को और पंजाबियों को कौमी शनाख्ती कार्ड देकर बसों से उतार कर क्यों सरों के ऊपर गोलियां मारी जाती हैं। दहशतगर्द इतने ताकतवर क्यों हो गए हैं कि उन्होंने हमारे मुल्क के रियासत के रिट को चैलेंज कर दिया है। लेकिन सर ये मीडिया, सर ये रियासत, ये मुल्क और सर ये पार्लियामेंट गवार है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सर यहाँ पे आज डिफेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। सर डिफेंस मिनिस्टर को इन तमाम बातों का जवाब देने के बजाय इस बात की पड़ी हुई थी कि किस तरीके से पीटीआई को फिक्स किया जाए, किस तरीके से दहशतगर्दी का इल्जाम पीटीआई के ऊपर लगाया जाए। और सर उससे भी बढ़ के मुझे अफसोस ये हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर को ये पड़ी हुई थी कि पीटीआई की 3 खवातीन आपस में कब तक क्या करती हैं। और सर जो शख्स खुद रेहाना डार साहिबा से अपने इलाके में अपना इलेक्शन एक खातून से हार चुका हो, सर यकीन करे कि उस डिफेंस मिनिस्टर को ना डिफेंस मिनिस्टर बनने का हक है, ना उनको खवातीन के बारे में बात करने का कोई हक है। सुनेंगे। दूसरा, स्पीकर साहब, इंसान बहुत खूबसूरत कोट्स बताता है, कोई अच्छी ज़रबुल मिसल देता है और सर उसकी वजह से तारीख में उसका नाम रखा जाता है। लेकिन सर डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ सालों से एक फिक्रा रटा हुआ है और कल भी सर उन्होंने दहशतगर्दी के बजाय पीटीआई को फिक्स करते हुए सारा इल्जाम उन्होंने पीटीआई के ऊपर लगाया। और सर इन्होंने कल अपना खूबसूरत मुहावरा या फिक्रा जो ये समझते हैं कि इनकी शान में बड़ी इज्जत में इजाफा होता है, सर इन्होंने कहा कि जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शायद ये समझते हैं कि इनको सवाब मिलता है सर ये बात करके। तो सर मैं इनकी तरफ इनका फिक्रा लौटाना चाहती हूँ कि आपने इलेक्शन हर दफा हारा, आप रेहाना डार साहिबा से जो है आप हारे, उसके बाद आप डिफेंस मिनिस्टर बने और जो आपकी यहाँ पे तकरीरें थी आम फौज के खिलाफ, आपको डिफेंस मिनिस्टर बनने का भी हक नहीं है, आप हारे हुए हैं। तो सर इनका फिक्र इनकी तरफ लुटा देती हूँ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है।